ये सीएनबीसी आवाज़ की खबर जो थी कि इंडिगो में आज सुबह एक बड़ा ब्लॉक हो सकता है, वो ब्लॉक का कंफर्मेशन आता हुआ दिखाई पड़ा। 2.5 करोड़ से ज़्यादा शेयर जो है उनमें एक बड़ा ब्लॉक होता हुआ दिखाई पड़ा। रफली 7.25% इक्विटी ने आज इस ब्लॉक डील के ज़रिए जो अपने हाथ हैं वो बदले हैं और प्रमोटर राकेश गंगवाल के हिस्सा बेचने की खबरें हैं। हालांकि कंफर्मेशन शाम तक आएगा, लेकिन 7,800 करोड़ रुपए के आसपास के इस ब्लॉक से ये खुला प्रेशर में लेकिन लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी के साथ अब दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। एक बढ़िया कमबैक इंडिगो के अंदर देखने को मिला है, तो इस ब्लॉक डील का एक इम्पैक्ट भी देखने को मिला। सीएनबीसी आवाज़ ने सबसे पहले ये खबर आपको बताई थी। कैसे देख रहे हो आप अरुण सर, इंटरग्लोब एविएशन डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है? अगेन सुमित जी, स्टॉक वैसे तो काफी स्ट्रांग है, पर आज ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं लो से 5-6% से ज्यादा तेजी ऑलरेडी आ चुकी है। इसका जो ब्रेकआउट लेवल है 3230 के ऊपर है, तो मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। 3230 के ऊपर निकलेगा तो लास्ट 2 वीक के हाई निकलते हुए नजर आएंगे, तो वहां पे मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिल सकता है। इसलिए फ्रेश खरीदारी अभी ना करें, ब्रेकआउट का वेट करें। 3230 जैसे निकलेगा इसको बाय करके चल सकते हैं, वहां से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो करंट लेवल पे अवॉइड करें, 20-25 रुपए चल जाए, 3230 के ऊपर निकले वहां पे बाय करके चल सकते हैं। तो थोड़ा अभी चल गया है, बात सही है, ढाई के आसपास है, लेकिन कूल ऑफ मिले तो आप वहाँ पर फर्दर इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छी ब्लॉक डील का जो ओवरहैंग था वो थोड़ा सा खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, जहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई को कल तक जानकारी देने को कहा है। कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर क्या हुआ इस पर बातचीत कर लेते हैं। असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद भी हैं। असीम से हमने थोड़ी देर पहले बातचीत की थी। असीम, ये इम्पॉर्टेंट अपडेट जो आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि एसबीआई को याचिका उन्होंने दी थी एक्सटेंशन की, लेकिन एक्सटेंशन मिला नहीं। सो तमाम डिटेल क्या है, क्या कहा कोर्ट ने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को एक निर्देश दिया था। इसमें यह कहा था कि जो एसबीआई है वो 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दे, लेकिन ठीक उससे पहले 4 मार्च को एसबीआई ने एक याचिका दायर की। एसबीआई का कहना था कि हमें अभी इसको डाटा देने के लिए हमको समय चाहिए और हमको 3 महीने का समय चाहिए, हम जून तक ही ये डाटा उपलब्ध करा सकते हैं। आज जब सुनवाई हुई तो सबसे पहले एसबीआई ने अपना पक्ष रखा। एसबीआई ने कहा कि सीक्रेसी को बनाए रखने के लिए हमने डाटा अलग अलग जगह पर रखा था, डाटा को कोलेक्ट करना है। इस डाटा को कोलेक्ट करने में कम से कम हमें 3 महीने का वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना वक्त आपको नहीं दिया जा सकता, खासतौर पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वो 29 ब्रांच में बेचे गए थे। उनकी जो जिसने भी ये बॉन्ड्स लिए थे उन सबकी सब्सक्राइबर्स की केवाईसी पहले से ही सुनिश्चित कर ली गई थी और उसके बाद बॉन्ड्स की सारी जानकारी मेन ब्रांच पर भेजी गई, तो इसलिए आपको ये वक्त नहीं दिया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एसबीआई ने याचिका दायर की थी कि उनको वक्त दिया जाए, तो उसको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई को कल शाम 5 बजे तक ये सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को देनी पड़ेगी और 15 मार्च तक इलेक्शन कमीशन ये सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। इतना नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एसबीआई के सीएमडी हैं उनको इसका कंप्लायंस का एफिडेविट देना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट का नोटिस के ऊपर रखा, अगर ऐसा नहीं करते तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यानी अब एसबीआई को कल शाम 5 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डाटा इलेक्शन कमीशन को मुहैया कराना होगा। तो कल शाम तक एसबीआई को इलेक्शन कमीशन को सारा का सारा डेटा कंप्लायंस के तहत पहुंचाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया असीम, ये तमाम डिटेल हम तक शेयर करने के लिए और इस खबर पर लगातार बने रहने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे आज शाम कैबिनेट और सीसीए की होने वाली बैठक के ऊपर भी, और कुछ और खिलाड़ी से रिलेटेड खबर भी है, उनके ऊपर बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पर।